नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर खुशियां भी मनाई जा रही हैं और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम सरकारें जो हैं वो इसको जश्न की तरह भी मना रही हैं। शुक्रिया मोदी के पोस्टर हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड ताबड़तोड़ वैक्सीन अभी चल रही है। 1.5 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है और ये इस रफ्तार पे चलता रहा तो 2.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हो सकता है और आगे भी चला जाए जिस रफ्तार पे चल रहा है। लेकिन जन्मदिन पर क्या है ये विराट आयोजन, सबसे पहले आपको वो बताएं। तो 1.5 करोड़ के टीकाकरण का लक्ष्य, 2.5 करोड़ माफ कीजिएगा, 1.5 करोड़ तो अभी हो चुका है। लक्ष्य के काफी आगे टीकाकरण की संभावना है। 14 करोड़ राशन के जो बैग हैं उनको बांटा जा रहा है। आज ही के दिन अकेले बढ़ जाए ऐसा नहीं है। वो देखिए 20 दिन का ये फंक्शन है। आज से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, यानी 20 साल हो गए हैं उनको पद संभाले हुए, चाहे तो सीएम या पीएम। अब हर बैग में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर है, जैसा हमने रिपोर्ट में दिखाया है। 5 करोड़ पोस्ट कार्ड डाले जाने हैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद बोलते हुए। अब 71 जगह नदियों की सफाई हो रही है, क्योंकि 71 साल के हुए हैं तो 71 जगह नदी की सफाई हो रही है। कोविड टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है, कुछ नेता लोग अपने स्तर पर भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जीवन और कर्म पर कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी हो रही हैं। यह सब प्रोग्राम का हिस्सा है। कोविड में मां पिता को खो देने वाले बच्चों का पंजीकरण हो रहा है। यह एक बड़ी अच्छी पहल है और वो उसका प्रारंभ अब हो रहा है। प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों की नीलामी भी होगी इन 20 दिनों के दौरान। और गुजरात सरकार 7100 गांवों में रामधुन कार्यक्रम चलाएगी। ये तो योजना हो गई अगले 20 दिन तक जो चलेगी। अब जन्मदिन पर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री पर केंद्र 3 हफ्ते का कार्यक्रम कर रहा है। एक चुनावी केक, 71वां जन्मदिन है। 7 अक्टूबर को गुजरात संभालने के 20 साल पूरे हो जाएंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको, 7 अक्टूबर 2001 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान आज से शुरू हो गया, 20 दिन लंबा, जिसमें ये सारी चीजें वो करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदर्शन भी बहुत सारे हो रहे हैं। कांग्रेस देश भर में बेरोजगारी दिवस मना रही है, कई शहरों में प्रदर्शन कर रही है। आज ही कृषि कानून पारित होने का भी 1 साल हुआ तो अकाली दल भी इसको काला दिवस के रूप में मना रहा था। तो एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ इसको काला दिवस और बेरोजगारी दिवस का नाम दे करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सवाल इंडिया का है ये, जन्मदिन या जन्म दिवस बनाम बेरोजगार दिवस, बढ़ता टीकाकरण बनाम बढ़ती बेरोजगारी, कौन अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचा पाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आर पार की यह लड़ाई हो गई है, विपक्ष बनाम सरकार, कौन क्या मनाए और कौन जनता को मनाए। यह है आज का हमारा विषय। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आरती मेहरा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, हिमांशु वर्मा रोजगार विशेषज्ञ, रीना गुप्ता प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती मेहरा जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। आपको बहुत बधाई। हमारे प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन है, उसको मनाया जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण भी हुआ है। ये बड़ी जबरदस्त उपलब्धि है। लेकिन आपको लगता नहीं, पहले टीके वाली बात करते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन का ही इंतजार कर रहा था ये टीकाकरण समारोह, कि इसमें इतना रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हो, तो फिर तो मैं कहूंगा हर दिन 17 सितंबर हो जाए। ये बहुत जबरदस्त उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकेत जी, एनडीटीवी और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को, देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री देश के हर एक नागरिक के हैं और ऐसा प्रधानमंत्री जो इतना मजबूत है, लोकप्रिय है, एंड प्रधानमंत्री जो नए नए आइडियाज, मैन ऑफ आइडियाज एंड मैन ऑफ एक्शन। तो आज पूरे देश में जहां 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है,
जो कि देश में ही नहीं विश्व का रिकॉर्ड इसमें बना है। तो मुझे आज लगता है कि टीकाकरण जो है, टीकाकरण जिस प्रकार से पूरे देश में चल रहा है वो अभूतपूर्व है। जिस प्रकार से हमने अपनी वैक्सीन बनाई और इतने कम समय में बनाई, आज से पहले कभी इन 7 वर्षों से पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1.5 साल के कोविड के टाइम में भारत एक विकासशील देश। जी नहीं आरती जी, वो मैं आपकी उस सब बात से सहमत हूं। के लिए मेरा बस ये लड़ने के लिए एक एक चीज ना हम सिर्फ अपने देश की जरूरत को पूरी करने के लिए बना रहे हैं, हम और देशों को भी उसका निर्यात। आरती जी, मैं आपसे बस इतना सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल बस इतना है कि ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं। मेरा बस एक छोटा सा सवाल ये है कि हम आज 1.5 करोड़ वैक्सीन हो चुकी है। इस रफ्तार पे अगर गए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगा दे, यानी कि आपका सिस्टम कितना चुस्त दुरुस्त है। पल्स पोलियो अभियान में भी बिल्कुल यही हुआ था। हमारा सिस्टम बहुत एकदम टेस्ट हो गया है, वो मैं मानता हूं। लेकिन आपको लगता है कि ये रोज करना सबसे बड़ी चुनौती है, या ऐसा क्यों हो कि हम 17 सितंबर के लिए ही ये सब बचा करके रखें? क्योंकि अगर मैं आंकड़ों को देखूं, हमारे पास एक महीने में जो वैक्सीन की सप्लाई है वो तो 22 ही करोड़ है। तो ये एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम वहीं चले जाएंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ ही साथ उसका एग्जीक्यूशन देश में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। जब प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है तो एक नया उत्साह होता है पूरे राज्यों में। आप नीतीश कुमार जी को सुनिए, आप और सभी मुख्यमंत्रियों का जो उत्साह है, और वो कुछ अलग से एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो देश को 16 से 18 घंटे अपने जीवन का देते हैं, जो कोई एक भी छुट्टी नहीं लेते, जो 20 साल के अपने राजनीति में जिनकी पारदर्शिता इतनी जबरदस्त है उनके समय की और उनके कार्यों की। एक आलोचना ये भी है कि कोविड में जिस तरीके से हैंडलिंग हुई उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा आलोचना हो गई थी कोविड में जिस तरीके से हैंडल किया था। वो देखिए, उसके चक्कर में आपने बहुत सारे घर के बदल तो दिए, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, सब कुछ कर दिया, लेकिन फैसला और जिम्मेदारी तो सबसे ऊपर जो बैठा है उसको लेनी चाहिए ना। तो ये आलोचना है। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि जब गर्दन कटने की बात आए तो सबसे नीचे वाला बेचारा हलाल हो जाए, और ऊपर जो बैठा है जिसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब आज उनका जन्मदिन है, आरती जी बोलेंगी कैसी नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो बोलनी ही पड़ेगी भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चाहूंगी आपका टेलीविजन काफी पॉजिटिव है और बड़ा, तो ये नेगेटिविटी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। आज चर्चा होनी चाहिए। ये सच्चाई है। तो क्या दिया नरेंद्र मोदी? सुरेंद्र राजपूत जी, छवि बदल के रखी है। छवि जो है वो बिल्कुल धूमिल हुई थी, बिगड़ी थी, तभी तो ये सब लोगों को हटाना पड़ा। मुख्यमंत्री हट रहे हैं, कैबिनेट हट रही है। लेकिन आपको लगता है कि एक जो कहावत होती है पुरानी कि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ऑलवेज इज एट द टॉप में दिक्कत होती है, नीचे वाले तो काम कर ही लेंगे। भाई देखिए संकेत भाई, जो सबसे बड़ी बात है, हमेशा गंगा तो हिमालय से नीचे की तरफ आई है ना, समंदर की तरफ आई है। तो आप इस चीज को तो बहुत स्पष्ट है। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, लेकिन एक बड़ा पुराना सा शेर दुष्यंत का याद आ गया। कहते हैं ना कि कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, और कहां चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए, और न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। और तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात भी जरूरी है इस बहर के लिए। आज इस वक्त प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो सबसे बड़ी बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से कुछ चीजें 10 लाख 20 लाख हटा करके, और अगले 3 दिन की 10 लाख 20 लाख हटा करके आज कर दे रहे हैं 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। क्योंकि इन्हें आंकड़ों की बाजीगरी में विश्व में सबसे बड़ा, और विश्व में आज ही के दिन सबसे बड़ा बेरोजगारी का ट्रेंड भी चल रहा है संकेत भाई। विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार आज हिंदुस्तान में है, आज ये भी एक ट्रेंड चल रहा है।
इस विश्व में सबसे ज्यादा 2017 से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं किसी देश के गए हैं तो वो हिंदुस्तान के ही गए हैं। ये भी एक आंकड़ा है विश्व का सबसे बड़ा, और ये भी एक आंकड़ा है सबसे बड़ा विश्व का कि पिछले 2 से 3 महीने में 45 से 50 लाख नौकरियां गई हैं, और उन सब लोगों की नौकरियां गई हैं संकेत भाई जो पहले अच्छी नौकरी कर रहे थे। तो कहां तो इन्होंने तय किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और कहां इन्होंने लगभग 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीन लिए। इसकी बात भी तो होनी चाहिए ना। और प्रधानमंत्री जी को यह भी तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि भाई रोजगार कहां है। प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए संकेत भाई आरती मेहरा जी के जरिए कि ये जो आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं कोविड के उसमें, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं टीकाकरण में, इसका फायदा क्या है। मैं तो कहता हूं 2 से 2.5 करोड़ टीके रोज लगे और 3 महीने में 4 महीने में सारा कुछ खत्म हो जाए। बाकी सब समय लगते हैं 30 लाख टीके, 35 लाख टीके, 40 लाख टीके, और आज आप लगा रहे हैं 2.5 करोड़। मजाक बना लिया है आप लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री। चलिए इस पे आरती जी का भी रिएक्शन लूंगा मैं। रीना गुप्ता प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, उनके पास भी आना चाहता हूं। रीना जी, आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए आज उनका बर्थडे, एक बार विश तो कर ही दीजिए। विश तो करना चाहिए भाई, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल संकेत जी, प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो, हम सबकी यही मनोकामना है। लेकिन संकेत जी, मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जब सरकार आई थी तब सरकार ने कुछ 3-4 वादे करे थे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी लेके आएंगे, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे और किसानों की इनकम डबल कर देंगे। वो दिन है और आज का दिन है, 7 साल हो गए, उनमें से कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैं तो कहूंगी कि आज का दिवस बेरोजगारी दिवस के साथ साथ एक जुमला दिवस भी बनाना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने ये साबित कर दिया है कि इन्होंने जो कुछ कहा था वो एक जुमला था। यहां तक कि 2019 में कहा गया था कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, पर आज की तारीख में तेल इतना महंगा है कि अगर आप पकौड़े तलने का रोजगार शुरू करना चाहें तो आप वो भी नहीं शुरू कर सकते। तो चाहे कोई भी आप ले लीजिए, नोटबंदी ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, कोई भी आप एक मुद्दा उठा लीजिए, सारे मुद्दों पर ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल हुई है। और इनका पूरा फोकस, आपने बिल्कुल सही कहा, आज जो वैक्सीनेशन का ये रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, सारा फोकस यही है, पीआर और इवेंट मैनेजमेंट। इससे बड़ी पीआर और इवेंट मैनेजमेंट की सरकार ना तो इतिहास में कभी आई है ना कभी आएगी। अब अभी मैं आरती जी से पूछूं तो वो बोलेंगे यही काम तो दिल्ली सरकार भी करती है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नए रोजगार तो रहने दीजिए संकेत जी, 30 लाख में सिर्फ आंकड़ों की बातें करती हूँ, 30 लाख सैंक्शन पोजीशंस हैं जो खाली हैं। नए रोजगार तो दूर रहे, जो सैंक्शन पोजीशंस हैं उन्हीं को आप नहीं भर रहे हैं, तो नया रोजगार आप क्या इस देश के युवा को आप दिलवाएंगे? ये तो बिल्कुल वो हो गया ना कि जब से आए मोदी सरकार देश का युवा हुआ बेरोजगार। और आज चक्कर ये है कि ये जो इलेक्शन मोड में रहते हैं हर समय, इवेंट मैनेजमेंट और इलेक्शन मोड, तो देश को कैसे चलाना है, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है, उस पर तो ये कभी आते ही नहीं है। पीआर और इवेंट मैनेजमेंट में भाई ये ऐसे मुद्दे हैं रीना जी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी की भी आलोचना होती है कि पोस्टर तो केजरीवाल का भी लगता है, इवेंट मैनेजर तो केजरीवाल को भी बोला जाता है। तो ये तो आप उनको बोले, वो आपको बोले। देखिए, काम करना और फिर जनता को बताना आपने काम किया, वो एक अलग बात है। वो भी लेकिन आपने किया कुछ भी नहीं, और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट से इवेंट मैनेजमेंट आप करे जा रहे हैं। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए आप। नेगेटिव जीडीपी जहां आप कह रहे थे 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और आपने नेगेटिव जीडीपी लाके कर दी। अच्छा, मैं आरती जी के पास जल्दी से वापस आना। आरती जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आलोचना हो रही थी सरकार की, और बहुत सारे जो बीजेपी के लोग हैं, और आप जानती हैं मुझसे ज्यादा आप जमीन पर कार्यकर्ताओं से बात करती हैं और सुनती हैं, कोविड के दौरान बहुत नाराज थे लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बहुत नाराज थे क्योंकि सबने अपने परिवारजनों को खोया। ऐसे में आपको लगता है एक छवि सुधारने का एक प्रयास कि देखो दर्द भी हमसे हुआ तो दवा भी हम ही देंगे? नहीं तो दवा हम ही देंगे, और दवा नहीं, दर्द देने के बाद नहीं, वो आपकी कही हुई बात पे मैंने दवा पकड़ा है, दर्द नहीं पकड़ा। दर्द तो हुआ भाई। आप ये कहना चाहती हैं कि दर्द नहीं हुआ? बड़ी महामारी, इतना बड़ा पेंडेमिक, दिल्ली सरकार बुरी तरह से फेल हुई,
यहाँ पे जितना बुरा हाल दिल्ली का था, उसमें इतना बड़ा जो ये छत्रपुर में जो राधा स्वामी हॉस्पिटल बनाया गया, उन्हें इन्होंने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया। कल्पना करें अगर वो बना रहता तो वो हालत नहीं होती, तो दिल्ली की हुई थी। इस तरीके रीना जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली। देखिए अगर आप बोलेंगी तो फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगी, मैं एक शब्द नहीं बोली आपके बीच में। नहीं अच्छे से करते हैं इसको, आप पॉजिटिव ही रहते हैं। आज जन्मदिन है भाई, पॉजिटिव रहिए, जन्मदिन है अपने प्रधानमंत्री अच्छे से करें। हम दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। वहां पे उनकी पॉजिटिव कार्यों की, जो देश की न सिर्फ छवि बदली है, उन्होंने एक नई तस्वीर भारत की तैयार की है। पूरे विश्व में जिस सम्मान से आज भारत को देखा जाता है। आरती जी, सवाल मेरा यही है कि जो छवि नेगेटिव हो गई थी, उस छवि को पॉजिटिव करने के लिए ये एक लगातार कार्य हो रहे हैं संकेत जी, लगातार कार्य हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग बड़ी कॉन्शियस सरकार हैं। हम लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन स्वयं करना जानते हैं भाई, और हम तो फिर आपको मानना होगा, फिर आप मान रही हैं कि गड़बड़ जरूर हुआ था। जरूरी सरकार को एहसास हुआ, कमी आ गई है इतने बड़े पैंडेमिक में। अगर किसी तरह की कमी आई, एक एक करके दो और वक्ता हैं जिन्होंने अभी बोला नहीं है, डॉक्टर मिश्रा और वर्मा जी। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इसके प्रति कार्य करना। डॉक्टर मिश्रा, मुझे आप ये बताइए, अगर ये छवि सुधारने की एक मुहिम है तो क्या ये कारगर सिद्ध होगी? देखिए संकेत जी, सबसे पहले तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हाँ, हैप्पी बर्थडे। और निसंदेह वो नव भारत की संकल्पना को लेकर आए हैं और भारत को परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं। देखिए संकेत जी, इस बात को मानने में कतई गुरेज नहीं होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को। आज जरा आप देखिए तो 527 पीके पर मिनट लग रहे हैं। सीधा कैलकुलेशन, जब मैं अभी आपसे बात करता हूँ तो 1,79,28,962 टीके लग चुके। मतलब सच अ बिग अचीवमेंट। हम इसको बना नहीं पाते, रहता नहीं था। पर थोड़ा आगे पीछे की खाई भी तो देखिए डॉक्टर मिश्रा। जी, एक दिन में शिखर पे चढ़ जाऊं और उसके आगे पीछे जो एकदम गड्ढे में गिर जाऊं, ये भी तो नहीं होना चाहिए। रोज मौका दीजिए ना थैंक यू मोदी जी बोलने का। जी, आप भी जानते हैं चीजें ग्रेजुअल होती, एक दिन में कुछ नहीं हो। जब आ ही नहीं, और आज की डेट में धीरे धीरे हम उसको पीक पर पहुंच रहे हैं और टारगेट को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। अब दूसरी बात ये देखिए, क्या कभी इसके पहले की सरकारों ने एजुकेशन, फूड फॉर ऑल, गैस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, हेल्थ सिक्योरिटी फॉर ऑल की कभी बात की थी? आप हमको ईमानदारी से बताइए। डॉक्टर विशाल मिश्रा भाई, ये जो फ्री राशन वाली बात है, ये विपक्ष ने ये मांग उठाई थी क्योंकि हमने ये सब कवर किया है, तो इस वजह से तो आंखों के सामने का है। कैसे कवर किया है? मैं बाकायदा सरकार से ये गुजारिश की गई थी और विपक्ष के कहने के बाद ये हुआ है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले से नहीं हो रहा था। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके अलावा बाकी चीजों को देखिए किस तरीके से इनक्लूसिव। इसके पहले कभी रिमोट एरिया में बैठे लास्ट पर्सन का भी अकाउंट खोलने की फिर अपनी सरकारों को और मंत्रियों की बलि चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? उज्ज्वला योजना क्या है? मतलब ये सब चीजें देखिए ना किस तरीके से हो रही, और 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है इस आपदा के काल में भी। आज की डेट में 37 किलोमीटर सड़क रोज बन रही है, हाईवे। भाई डॉक्टर मिश्रा, मुझे ये बताइए, अगर इतनी उपलब्धि हो रही थी तो फिर इतने सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, उनकी बलि क्यों चढ़ा दी गई? और कोरोना काल था, तब पूरे विश्व में आपदा थी। अभी IMF ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले 2 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को हमें वेट एंड वॉच भी तो करना होगा। नहीं, कैसे बन जाएगी? 2016 में शुरू हुआ था, उसके तहत आज की डेट में 53,000 स्टार्टअप है कि नहीं है, सॉरी 53 लाख। तो जो अचीवमेंट है उसको हमें मानना होगा। जो हमारी स्कीम है गतिशक्ति प्रोग्राम, उसके तहत भाई ऐसा है, आप मुझे बताइए, आप अचीवमेंट गिनाएंगे लेकिन साथ में जो उपलब्धियां नहीं हुई या जो विफलताएं हैं वो भी तो देखना जरूरी है। देखना जरूरी मैं जॉबलेस ग्रोथ लेकर के देश क्या करेगा, यही तो सवाल उठाया जा रहा है। आप करते रहिए ग्रोथ कहां हो रही है? नेगेटिव इकोनॉमी चल रही है, ग्रोथ हाँ बताइए। आप हमें बताइए, आप हमको बताइए कि अब इंप्रूवमेंट जो अभी रिपोर्ट आई है क्वार्टर, उसमें आंकड़े
अच्छा एक सेकंड, मुझे वर्मा जी के पास जाना है, वो बोले नहीं है, बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं सारी चीज। हिमांशु वर्मा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सबकी बात सुन ली, अब आप अपनी बोलिए। संकेत जी, मैं सुन रहा था, पहले तो आपने क्योंकि शुरुआत करवाई सबसे प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे बोल के, उनकी दीर्घायु के लिए कामना करके, तो मैं जो है नहीं भाई, ये देखिए, ये तो शिष्टाचार है। ये हाँ, तो जी, चाहे आप किसी के धुर विरोधी हो, लेकिन जन्मदिन पर आप कम से कम विश तो करेंगे। मैं इसीलिए उनको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से सभी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, और उनके दीर्घायु की कामना हम सभी करते हैं। लेकिन अब मैं अपने वक्तव्य को स्टार्ट करूंगा दो चीजों से खाली। देखिए, मैं आंकड़े के हेरफेर में घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कोई सत्यापित आंकड़ा हमारे पास है नहीं। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के कोई सत्यापन होता नहीं है। कई बार वो आंकड़े ऐसे प्रस्तुत करते हैं जो कि नाकाफी होते हैं, उनके फैक्ट्स से मिलते जुलते। तो एक ही संस्था है CMIE, जो हमारे भारत देश में कुछ आंकड़े, कुछ हद तक सही आंकड़े प्रस्तुत करती है हमारे पूरे देश में। और उसके हिसाब से अगर मैं चलूं, अभी एक विश्लेषक मिश्रा जी बता रहे थे कि हर शायद कुछ समय में कितने 500 या कुछ आंकड़ा दे रहे थे, तो मैं भी एक आंकड़ा देता हूं। खाली अगस्त में 1.5 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुए हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में। उसका मतलब यह हुआ कि 15 लाख नौकरियां हमने एक महीने में खो दी, जो एग्जिस्टिंग थी पहले से। अगर मैं उसके कैलकुलेशन पे जाऊं तो वो आएगा करीब 50,000 नौकरी पर डे, और उसको अगर तोड़ें तो 2083 पर आवर, एक घंटे में 2083 नौकरियां जा रही थी हमारे देश में अगस्त में। एक मिनट में तोड़ूं तो हर मिनट 34.7 लोग बेरोजगार हो रहे थे अगस्त में। ये मैं और वो पोस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के कि 4 लाख नौकरी दी। देखिए, मैं आंकड़े देना, वही मैं कह रहा हूं ना, कोई सत्यापित आंकड़े नहीं। अगर कोई भी प्रस्तुत करता है ये आंकड़े, मैं आपके माध्यम से अगर कोई अपने आंकड़े प्रस्तुत करूं, देखिए उसका कोई सोर्स होना चाहिए, और सोर्स के साथ साथ उसके कहीं ना कहीं सत्यापित उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं उस पर भी आ रहा हूं आपके पास। जो सरकारी नौकरियों के आंकड़े हम देते रहते हैं, उसी में जो है उठापटक होती रहती है। मैं तो खाली सरकार से इतना कहता हूं कि वो क्यों नहीं प्राइवेट जॉब्स में क्यों नहीं मोबिलाइजेशन करते हैं, या क्रिएशन ऑफ जॉब्स की तरफ देखते हैं। खाली अभी मैं शायद एक आपके और प्रवक्ता कह रही थी, करीब 30 लाख नौकरियां जो कि रिक्त पड़ी हैं सरकारों के पास, उस पर मैं तो कह रहा हूं पहले आप उनको देखिए, फिर कुछ क्रिएशन, साथ ही साथ ग्रेजुअली क्रिएशन ऑफ जॉब्स की बात करिए, और पैरेलली आप मोबिलाइजेशन ऑफ जॉब्स की भी बात करिए। अगर नई नौकरियां नहीं हो पा रही हैं, नहीं क्रिएट हो पा रही हैं, तो आपको लगता है ये काम ये सरकार नहीं कर रही? नहीं, मैं देखिए कर रही है, मंशा होनी और करनी और उसका इंप्लीमेंटेशन। ये बात आपने सही किया। आप कौन सी सरकार चाहेगी कि भाई मेरे देश का युवा बेरोजगार ही रहे? सरकार कोशिशें करेगी, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। जी देखिए, कामयाबी से पहले भी एक स्टेप है इंप्लीमेंटेशन का, उससे पहले भी एक स्टेप है स्ट्रैटेजी का। जब मैं कोई चीज सोचता हूं कि मुझे एक ये पर्टिकुलर एम, मेरा 2 करोड़ नौकरियों का एम था, पिछले जो जॉब्स हैं क्रिएटेड, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सारी जॉब चले जाएंगे फिर मैं नई नौकरियां लाऊंगा उसी में बैकफिल करूंगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि ये जब कही जाती है कि 2 करोड़ नौकरियां, 3 करोड़ नौकरियां, 4 करोड़, चलिए मैं आपकी बात में समझ गया। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आरती मेहरा से पूछना चाहता हूं। आरती जी, आप मुझे बताइए, ये कुछ ऐसी स्थिति नहीं होती जा रही है कि हम धीरे धीरे प्रधानमंत्री की छवि भारतीय जनता पार्टी पोस्टर के माध्यम से, पोस्टकार्ड के माध्यम से, एड के माध्यम से और धन्यवाद के माध्यम से कुछ ऐसी बना रही है कि वो उनको आलोचना से ऊपर उठा दिया जाए, कि अगर आलोचना करो भी तो मुख्यमंत्री की कर लो, मंत्री की कर लो, नीचे पायदान पे जो लोग हैं उनकी कर लो, फिर उनको हम हटा भी दें 3-3, 4-4 महीने में, और प्रधानमंत्री जो है उनकी एक छवि ऐसी हो जाए कि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, उनकी छवि जो बनी है वो उनके कार्यों से बनी है, उनके व्यक्तित्व से बनी है, और उनकी जो विजन है, आइडियाज है और एक्शन लेने की जो कैपेसिटी है मजबूत, और जो डिफिकल्ट चुनौतियों में काम करने की उनकी जो एक के बाद एक, देखिए जिस मैनिफेस्टो को लेके हम आए थे उस मैनिफेस्टो क्या एक्शन आरती जी आप बताइए? बड़े बड़े जो आपने कदम लिए वो सब लटक गए, किसान बिल लटक गए, आपने जिन जिन चीजों को बड़ा रिफॉर्म बोला वो सारी चीजें लागू तो नहीं हुई। 67 साल के बाद भी बैंकिंग व्यवस्था से मेरे देश के 34 करोड़ लोग जुड़े नहीं थे, जिन्हें जोड़ने का काम किया गया। जहां पे आज डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, खुद राजीव गांधी जी कहते थे, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ बैठे हैं, कि 15 पैसे पहुंचता है 1 रुपए में से, आज 1 रुपए का 1 रुपया पहुंचता है।
आज देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें नौकरियां नहीं लगी क्या? मुद्रा लोन जो इतने दिए गए, जो स्टार्टअप शुरू हुए, मेक इन इंडिया, चलिए एक एक करके सुरेंद्र राजपूत जी आप और रीना गुप्ता क्लोजिंग कमेंट, समय खत्म हो गया। आत्मनिर्भर जी, कहते हैं ना संकेत भाई, मैं बहुत आराम से कह देता हूं, अभी आरती जी को चुप करा दीजिए। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। किसान बिल ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, महिलाओं का सम्मान ले लीजिए, तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगर आप चाहें कि इन्होंने परम वैभव कर दिया, अभी विशाल मिश्रा जी कह रहे थे, तो चाइना को उठा लीजिए, पाकिस्तान को उठा लीजिए, बिरयानी खा लीजिए, या आतंकी तालिबान को सरकार को मान्यता देने की बात कर लीजिए, या आप कहीं पर भी अगर आप क्या नाम व्यापार की बात कर लेते हैं तो माइनस में ग्रोथ देख लीजिए। तो इन्होंने दिया तो कुछ ने लिया ही लिया है, और सिर्फ कागजी इमेज को बढ़ाने के लिए ये कितना भी कुछ कर ले। कहते ना कि कितना हो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। आलोचनाओं से परे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जितने गलत कार्य उनसे हुए हैं सबका हिसाब जनता आज एकदम कवि हृदय होकर के बैठे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, अब कविताएं बची हैं इनके पास, जनता के पास जाने का तो चेहरे बचे नहीं है। अब कविताएं बनी हैं, कविताएं आरती जी आप हमारी परेशानी छोड़िए, आप अपनी परेशानी देखिए। आज की डेट में आपका कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय प्रधानमंत्री जी की चरण वंदना करने। अच्छा, लास्ट कमेंट रीना गुप्ता जी, बहुत टाइम से वेट कर रही है रीना जी, आखिरी कमेंट। बस चीखम चिल्ली भाई। आरती जी एक सेकेंड, आप ही के शब्द पॉजिटिव, आज प्रधानमंत्री का बर्थडे। हाँ रीना गुप्ता जी। देखिए संकेत, ये जो बार बार कोविड का जो सहारा लिया जा रहा है कि कोविड के चलते बेरोजगारी है, ये बिल्कुल गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय लेबर संस्था ने रिपोर्ट निकाली है जिसके अनुसार बेरोजगारी की हालत इस समय 30 साल में सबसे खराब है। तो ये कोविड से पहले भी कोई सही इकोनॉमी नहीं चल रही थी देश की, पहली बात। दूसरी बात, जब सारे मंत्रियों को तो आप थैंक यू मोदी जी पोस्ट कार्ड लिखने में लगा रखे हैं और इवेंट मैनेजमेंट में लगा रखे हैं, तो काम कौन करेगा? काम तो एक्चुअली फाइलों में होता है ना, पर सबका ध्यान तो वही PR मैनेजमेंट पे और थैंक यू मोदी जी और एक रिकॉर्ड बनाने में उसमें लगा हुआ है। तो काम कहां से होगा? काम होगा ही नहीं। और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई की चरम सीमा है। कोई भी आप एक आंकड़ा उठा लीजिए, देश को इन्होंने ये इतनी बुरी हालत कर दी है कि अब पब्लिसिटी और पोस्टर एक ऐसी चीज है कि अगर उस पर चर्चा शुरू हो गई तो आरती जी और रीना गुप्ता जी के बीच में कई घंटे की बहस चल जाएगी। तो मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जाते जाते हैप्पी बर्थडे मोदी जी।